गरीब की थाली में पुलाव आ रहा है। गरीब की थाली में पुलाव आया है। लगता है पश्चिम बंगाल में चुनाव ही आया है। बस यही वजह है। तो समझ लीजिए, अगर आप वहां पर ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान करने गए हैं तो आपके नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की पोल पट्टी भी खोल रखी है। या तो वो सच है या फिर आपकी बात झूठ है। ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक दिखावा था। और रही बात, आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को 3 बार मार चुके हैं। आप 30 बार मार लीजिए, 3000 बार मार लीजिए, लेकिन वो 4 आतंकवादी जो हमारे देश के अंदर कत्लो आम कर गए थे, खून खराबा करके गए थे, निर्दोष लोगों का खून बहा कर गए थे, वो तो 3 हमले करने के बाद भी नहीं पकड़ में आए। तो फिर इस तरीके के आपके 3 हमले हों या 3000 हमले हों, जब वो 4 आतंकवादी आपसे नहीं पकड़े गए तो किस काम के ऐसे हमले हैं? दूसरी बात, आपके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने हमलों से पहले ही पाकिस्तान को चेता दिया था। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। उन्होंने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की नींव रखी है। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान ये समझ ले कि हमने 3 बार घुसकर मारा है। पीएम ने अलीपुरद्वार से पाक को पूरी तरह लताड़ लगाई है। पीएम ने कहा है कि भारत में आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुसकर मारा है। हम शक्ति को पूछते हैं। हमने आतंक के ठिकानों को तबाह किया है जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी। आतंकवाद के अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान न सिर्फ आतंक को पालता है। पीएम मोदी ने कहा है कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है तो बंगाल की भागीदारी अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी है। इसी इरादे के साथ केंद्र सरकार यहाँ लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। बंगाल का विकास भारत के भविष्य की नींव है। आज का दिन उसी नींव में एक और मजबूत ईंट जोड़ने का दिन है। कुछ देर पहले हमने इस मंच से अलीपुरद्वार और कूच बिहार में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से 2.5 लाख से अधिक घरों तक साफ, सुरक्षित और सस्ती गैस पाइपलाइन से पहुंचाई जाएगी। इससे न सिर्फ रसोई के लिए न सिर्फ सिलेंडर खरीदने की चिंता खत्म होगी, बल्कि परिवारों को सुरक्षित गैस सप्लाई भी मिल पाएगी। बिल्कुल। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिले में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला रखी है। और शादाब रिजवी, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को ललकारते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल। गरीब की थाली में पुलाव आ रहा है। गरीब की थाली में पुलाव आया है। लगता है पश्चिम बंगाल में चुनाव ही आया है। बस यही वजह है कि पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने अपना गुणगान करना शुरू कर दिया। अपना वही पुराना ढर्रा, अपना ही महिमा मंडन कर देना। तो अपना महिमा मंडन करने के लिए नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल को इसलिए चुनते हैं क्योंकि बिहार जाने पर उनके सवाल खड़े हो गए थे। चुनाव तो पश्चिम बंगाल में भी है, कोई बात नहीं, बिहार मत जाने दीजिए, पश्चिम बंगाल के वोटरों को भी तो लुभाना है। पश्चिम बंगाल के वोटरों को भी लुभाना है, उनको भी जो इनकी चाशनी ऑपरेशन सिंदूर वाली जो पकाई गई है वो चखानी है। पश्चिम बंगाल भी तो देश का हिस्सा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जाकर पाकिस्तान को गालियां देने से प्रधानमंत्री की एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि आखिर प्रधानमंत्री को जाना होता है पूरब दिशा में तो चले जाते हैं पश्चिम दिशा में। कौन दिशा में चला रे बटोहिया, याद है बेबाक जी गाना जी? तो बस वही सवाल इस देश की जनता प्रधानमंत्री से कर रही है कि कौन दिशा में चला रे बटोहिया। दिशा में तो जाना था पुंछ की तरफ, दिशा में जाना था उरी की तरफ जहां लोग शहीद हुए, उनके घरों के मणिपुर की तरफ चलिए, वो तो पुरानी बात हो गई। वहां तो ये गए नहीं, वहां के लिए तो ये बेहया बन गए। इस देश के हर नागरिक ने कहा कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर आ जाइए, प्रधानमंत्री जी मणिपुर का हाल देखिए। मणिपुर नहीं गए, लेकिन हाल ही में जिस ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान करने के लिए आप पहुंचे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने मार गिराया। आपके विधायक कह रहे हैं कि सेना तो सो रही थी, एयरफोर्स तो सो रही थी। नालायक है एयरफोर्स, ये कह रहे हैं वो। एयरफोर्स नालायक है, एयरफोर्स सो रही थी देश की। तो जब देश की एयरफोर्स सो रही थी और देश की एयरफोर्स नालायक है और देश की सेना नरेंद्र मोदी जी के कदमों में नतमस्तक है, विजय देव जो जगदीश देवड़ा है उन्होंने बताया,
और जो विजय शाह हैं आपके नेता, वो कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर के करने वाली जो लीडर थी, जिसको आपने लीड करने के लिए दिया था, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कर्नल सोफिया कुरैशी, उसके लिए बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान के रिश्तेदार हैं। पाकिस्तान वालों की जो आतंकवादी हैं वो भी पाकिस्तान के भी आतंकवादी उनकी रिश्तेदार है। तो देश की सेना पाकिस्तान के आतंकवादियों की रिश्तेदार। आपके नेता बता रहे हैं कि देश की सेना सो रही थी, आपके नेता बता रहे हैं आपके चरणों में नतमस्तक हो रही थी। तो फिर वहाँ हमले कौन कर रहा था? पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं फिर वो किसने गिरा दिए? या तो उनकी बातें झूठ है या फिर आपकी बात झूठ है। और अगर आपकी बात झूठ है तो फिर आपको अधिकार नहीं है पश्चिम बंगाल के अंदर जाकर ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने का। और अगर आपके नेताओं की बात झूठ है तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उन पर जेल क्यों नहीं डाला जा रहा है, उनको उठा उठा के उनके तशरीफ के टोकरे लाल क्यों नहीं किए जा रहे हैं, उनकी जो जवान लंबी हो रही है, सेना को गालियां दे रही है, इस देश के शौर्य स्वाभिमान अभिमान को गालियां दे रही है, तो फिर उनकी जवान क्यों नहीं खींची जा रही? मोदी जी, 56 इंच की छाती जो आप बताते रहते हैं, आपके अंधभक्त गिनवाते रहते हैं कि हमारे शेर की छाती 56 इंच की है, वो आपके नेताओं के सामने तो फुस नजर आ रही है। आपके नेता सेना को गालियां दे रहे हैं, आप ही के देश की, आप ही के देश की सेना के जवानों को कह रहे हैं सो रहे थे सब पड़े हुए। तो समझ लीजिए, अगर आप वहां पर ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान करने गए हैं तो आपके नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की पोल पट्टी भी खोल रखी है। या तो वो सच है या फिर आपकी बात झूठ है। ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक दिखावा था। और रही बात, आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को 3 बार मार चुके हैं, आप 30 बार मार लीजिए, 3000 बार मार लीजिए, लेकिन वो 4 आतंकवादी जो हमारे देश के अंदर कत्लो आम कर गए थे, खून खराबा करके गए थे, निर्दोष लोगों का खून बहा कर गए थे, वो तो 3 हमले करने के बाद भी नहीं पकड़ में आए। तो फिर इस तरीके के आपके 3 हमले हों या 3000 हमले हों, जब वो 4 आतंकवादी आपसे नहीं पकड़े गए तो किस काम के ऐसे हमले हैं? दूसरी बात, आपके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने हमलों से पहले ही पाकिस्तान को चेता दिया था। एक तरफ आप कह रहे हैं हमले करें, दूसरी तरफ आपके विदेश मंत्री मुखबरी करके पाकिस्तान को बता दें कि हमले होने वाले हैं। तो पश्चिम बंगाल की जनता मूर्ख नहीं है, और ये समझ लीजिए। और मैं दर्शकों से ये भी कहना चाहता हूं कि अभी तो प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के अंदर ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान करने के लिए गए हैं और पाकिस्तान को गालियां देने के लिए गए हैं। जहां जहां प्रधानमंत्री जाएं, उनसे ये सवाल करिएगा कि आखिर वो 4 आतंकवादी जो निर्दोष लोगों को हमारे देश के मार के गए हैं, वो आतंकवादी कहाँ हैं प्रधानमंत्री जी? दूसरी बात, आप ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान कर रहे हैं लेकिन आपके नेता गालियां दे रहे हैं देश की सेना को, तो वो झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं? ये भी बताते जाइए प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री से एक सवाल ये भी करना है कि जो गैस की आप बात कर रहे हैं कि घरों में गैस पहुंचेगी, आप ही तो बात करते थे मैं तो नाले की गैस से चाय बनाया करता था। ये उलूल जुलूल बयानबाजी, उलूल जुलूल बातों में देश फंसने वाला नहीं है। आप चाहे पश्चिम बंगाल में जाके पहलगाम की बात करिए, आप चाहे राजस्थान में जाके पहलगाम की बात करिए, आप पहलगाम में जाकर पहलगाम की बात क्यों नहीं करते? सवाल ये उठाएगी जनता सवाल उठाएगी कि आखिर वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं, और आपका जो प्रोजेक्ट था नाली से गैस निकलेगी और उस गैस से चाय बनेगी, तो उस योजना को ही आपने आगे क्यों नहीं बढ़ाया? ये शिलान्यास क्यों कर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री जवाब तो देना पड़ेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद साहब।